Hello students, today we will study class 8th science chapter 1 crop production and management. Let's we introduce about this chapter. In this chapter we will study about agriculture and basic knowledge about soil and manures and basic ideas of agriculture tools and crops production and different type of crops and applications of manure and fertilizers etc. So, we all need food to survive. In fact, food is one of the most important and basic need of every human being. हम सभी को सरवाइव करने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है और फूड जो है सभी ह्यूमन बीइंग्स की बेसिक नीड होती है और फूड्स में हम फूड को हम प्राप्त करते हैं प्लांट से और एनिमल से। कुछ फूड होते हैं जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सभी प्लांट से प्रोवाइड होते हैं और कुछ फूड जैसे कि एग्स जो कि हैन से मिलता है, मीट और वेरियस एनिमल्स का जो मीट होता है वो सभी हम एनिमल्स से प्राप्त करते हैं। इंडिया हैज़ द बीन प्राइमरली एग्रीकल्चर कंट्री। इंडिया जो कि है एक प्राइमरीली एग्रीकल्चर कंट्री है। इंडिया वॉज नॉन टू द पीपल थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। इन ऋग्वेद टाइम wooden plow were pulled by bulls or oxen. Seeds were sown in furrows. Maize was cut with sickles, stacked, threshed and winnowed. तो ये एक प्राइमरली प्रैक्टिस है यानी प्राचीन काल से चली आ रही है। इसमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो से ही लोग खेती करना जानते थे। जैसे कि जो ऋग्वेद है उसमें भी उल्लेख है इसका। इसमें लोग खेती करते थे, हल जोतते थे खेतों को वुल और ऑक्सन की हेल्प से और बीजों को बोते थे। इसके अलावा उसमें सीड्स को फरोज में बोते थे और मेज़ को फिर कट करते थे। सिकल्स मीन्स होता है हंसिया, हंसिया के द्वारा इसको कट करते थे और फिर जो स्टैक्ड जो इकट्ठा होता था फिर उसको थ्रेश करते थे और फिर इसके बाद में उसको विनोइंग करके ग्रेन्स को अलग करते थे। इस प्रकार से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ये पहले के टाइम से ही चली आ रही है। इसमें एक न्यू थिंग्स आई है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। हॉर्टिकल्चर एक ऐसी प्रैक्टिस है एग्रीकल्चर की जिसमें हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ग्रो करते हैं एंड ornamental प्लांट्स को ग्रो करते हैं। इस प्रैक्टिस को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। द लैंड वेयर प्लांट्स आर कल्टिवेटेड इज नोन एज फील्ड। अब ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फील्ड। फील्ड क्या है। फील्ड वह स्थान है जहाँ पर कल्टीवेटिंग के लिए एग्रीकल्चर की जाती है, खेती की जाती है, फसल को उपजाया जाता है, उसे हम फील्ड कहते हैं। इफ़ वी विजिट ए फील्ड ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स इन ए ईयर we can find the farmers performing various activities like preparing the soil, sowing the seed, watering the field. यदि हम किसी खेत में जाकर देखें तो एक किसान को कई एक्टिविटीज़ को करते हुए देखते हैं जैसे कि सॉइल को तैयार करना, पहले मिट्टी को तैयार करते हैं, फिर बीज को बोते हैं, फिर वाटरिंग द फील्ड, फिर फील्ड में वाटरिंग इरिगेशन करते हैं। वंस द क्रॉप्स आर रेडी और मैच्योर, और जब एक बार क्रॉप्स मैच्योर हो जाती है तो फार्मर हार्वेस्ट देम एंड स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट द ग्रेन्स, और फार्मर्स उनको हार्वेस्टिंग करते हैं और फसल को काटते हैं और इसके बाद इसके दानों को फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज़ ऑफ द फार्मर्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो ये सभी जो एक्टिविटीज़ है जो फार्मर्स के द्वारा की जाती है इसे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं। If you have seen a tractor in field, you have seen one of the most common machines used by farmers in the field. आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर्स के द्वारा जो यूज़ करते हैं खेत को जोतने में, और इसके अलावा कॉमन मशीन्स
भी होती है उनको भी यूज़ किया जाता है फार्मर्स के द्वारा खेतों में। फार्मर्स यूज़ ऑल काइंड्स ऑफ मशीनरी टू मेक द जॉब ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ईजियर। फार्मर्स इन सभी मशीनरी को यूज़ करते हैं ताकि अपना काम को आसान कर सकें। द टूल्स रिक्वायर्ड इज कैरिंग आउट द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स आर नोन एज एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। तो इसमें व्हाट आर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, then the answer will be the tool required in carrying out the activities involved in cultivation of plants। plants के cultivation में जिन औजारों का यूज़ किया जाता है are known as agriculture implements, इनको agriculture implements कहा जाता है। some of these implements are used with the help of some animals like bullocks and camels। इन इम्प्लीमेंट्स का यूज़ कुछ जानवरों की सहायता से भी किया जाता है जैसे कि बुलक्स यानी बैलों के द्वारा या कैमल्स के द्वारा भी इन इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करते हैं। दिस डेज ट्रैक्टर्स आर हार्वेस्टर एंड बीइंग यूज्ड टू मैन इन द यूज्ड बाय मैन इन द वर्क। लेकिन इन दिनों आजकल ट्रैक्टर और हार्वेस्टर का यूज़ मनुष्य के द्वारा काम करने में किया जाता है। द प्लांट्स ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज इन फील्ड आर कॉल्ड क्रॉप प्लांट। तो जो प्लांट लार्ज क्वांटिटीज में फील्ड में खेतों में उगते हैं उन्हें हम क्रॉप प्लांट कहते हैं। व्हाट आर क्रॉप प्लांट? द आंसर विल बी the plant grown in the large quantities in the field are called crop plant। Since plants are the major source of the food, it becomes necessary to increase the production of crops to meet the food requirement of our population। क्योंकि प्लांट्स जो है मेजर सोर्स ऑफ फूड, हमारे जो सबसे ज़्यादा जो भोजन का जो स्रोत है वो प्लांट्स ही हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग प्लांट्स पर ही निर्भर करते हैं भोजन के लिए। इट्स बिकम नेसेसरी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ आवर पॉपुलेशन। इसलिए हमारी जनसंख्या की जो भोजन की आवश्यकता है उसके लिए हमें क्रॉप्स का प्रोडक्शन को इंक्रीज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो फार्मर्स कल्टिवेट वेरियस फूड क्रॉप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स फॉर देयर ओन यूज़ एंड ऑल्सो फॉर प्रॉफिट। इसलिए किसान अनाज को, वेजिटेबल और फलों को पैदा करते हैं, कल्टीवेट करते हैं और अपने यूज़ के लिए भी करते हैं, इसके अलावा प्रॉफिट भी कमाते हैं उसको बेचकर। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन द क्रॉप्स आर क्लासिफाइड एज सीरियल, पल्सेस, ऑल क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स और सो ऑन। इसलिए क्रॉप्स को क्लासिफाई किया गया है टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स के आधार पर। एक तो सीरियल क्रॉप्स, पल्सेस, ऑयल क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स एंड सो ऑन। इस प्रकार से ये क्लासिफाई किया गया है क्रॉप्स को। Now crops season. According to season, crops can be classified into two groups. First is the Kharif crops, Kharif crop, and second is Rabi crop. These are sown in rainy season from month of June and harvested around October। ये crops हैं, ये rainy season में बोई जाती हैं, यानी मंथ ये जून में बोई जाती हैं और हार्वेस्ट की जाती हैं अक्टूबर में। फॉर एग्जांपल पैडी, पिजन पी, मेज, कॉटन, सोयाबीन एंड ग्राउंड नट, ये सभी खरीफ क्रॉप्स हैं। और रबी क्रॉप्स हैं, ये दीज आर सोन इन विंटर सीजन, ये सर्दियों में बोई जाती है, यानी मंथ अक्टूबर में बोई जाती है एंड हार्वेस्टेड अराउंड अप्रैल, ये मार्च अप्रैल के महीने में लगभग ये काटी जाती है। तो इनमें से आते हैं वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड, ऑयल सीड, वर्ली, ETCR, ये रबी क्रॉप्स। तो अभी जो हमें कौन सी क्रॉप्स प्राप्त हो रही हैं, अभी जो नई क्रॉप्स आई हैं जो विंटर सीजन में बोई गई थी, और ये अप्रैल के सीज़न जो चल रहा है इसमें अभी क्रॉप्स आपको मार्केट में देखने को मिलेंगी। ऐसी वीट है, ग्राम है, ये मस्टर्ड है, इस समय ये ज़्यादा आता है। तो इस तरह से हमें ये लर्न भी हो जाता है कि रबी क्रॉप्स कौन सी हैं और खरीफ क्रॉप कौन सी हैं। इसके बाद आते हैं बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो कौन सी है ये देखते हैं। इसके लिए क्रॉप प्रोडक्शन के लिए नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ की जाती है, जैसे कि इस प्रकार से है नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। फर्स्ट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। देन सोइंग ऑफ सीड, फिर सीड को शो किया जाता है। थर्ड इज़ एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, फिर इसके बाद उसमें हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स को ऐड करते हैं। देन इरिगेशन किया जाता है, फिर इसके साथ ही उसमें बीडिंग होती है, जैसे कि खरपतवार जिसे कहते हैं वो लग जाती है तो रिमूवल ऑफ बीड्स, उसको हटाया जाता है। इसके बाद फिर जब फसल तैयार हो जाती है
तो उसकी फिर हार्वेस्टिंग की जाती है और उसको फिर थ्रेसिंग किया जाता है। चैफ से बालियों में से, चैफ में से सीड्स को अलग किया जाता है और विनोइंग किया जाता है। इसके जो हस्क होती है उसको अलग किया जाता है और ग्रेन्स को सेपरेट कर लिया जाता है विनोइंग के द्वारा। इसके बाद जब सीड तैयार हो जाता है, बीज, फिर उसको हम बैग्स में रख के स्टोर करते हैं, स्टोरेज किया जाता है। तो इस तरह से ये बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहली प्रैक्टिस जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो इसको किस प्रकार से तैयार किया जाता है सॉइल को, और ये किस प्रकार से हेल्पफुल है। नंबर 1, it helps in loosening the soil so that it can hold water and air. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से क्या होता है, एक तो जो सॉइल होती है वो लूज हो जाती है ताकि ये वाटर को ज़्यादा रिटेन कर सके, होल्ड कर सके, और एयर को भी। खोखली हो जाती है मिट्टी जब हम लूज़ करते हैं ट्रैक्टर को चलाकर, हल से, प्लो से इसको जब हम जोतते हैं खेतों को तो मिट्टी लूज़ हो जाती है। इसको लूजनिंग करने से क्या होता है, एक तो वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और एयर को भी होल्ड कर सकती है मिट्टी। सेकेंड इज लूज सॉइल आल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ एन अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स विच मेक द सॉइल रिच इन न्यूट्रिएंट्स। दूसरी बात है कि जो जो जब सॉइल लूज हो जाती है तो ये लूज सॉइल हेल्प करती है अर्थवर्म की ग्रोथ को, और जो भी माइक्रोब्स होते हैं मिट्टी में पनपते हैं, केंचुए मिट्टी में पनपते हैं, तो उनकी ग्रोथ भी उसमें अच्छी हो जाती है। और जब ये माइक्रोब्स और केंचुए, ये हम जानते हैं प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि ये फार्मर्स के फ्रेंड कहे जाते हैं, क्योंकि ये मिट्टी को न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं, न्यूट्रिशन रिच हो जाती है सॉइल। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मिक्स द फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स इन लूज सॉइल, और लूज सॉइल में फर्टिलाइजर और मैन्योर्स को मिलाना भी आसान रहता है। थर्ड इज द एरिएट्स द सॉइल, द रूट्स कैन दस ब्रीथ इजीली। यदि सॉइल एरेट हो जाती है, खोखली हो जाती है, यानी उसमें एयर की मात्रा जब मिट्टी में आ जाती है, एयर काफ़ी मिल जाती है, तो जो पेड़ जो उगते हैं मिट्टी में, तो उनकी जो जड़ें हैं वो आसानी से सांस भी ले सकती हैं। इट हेल्प्स इन ईजी पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स ऑफ सीडलिंग। और दूसरी बात है, जब मिट्टी को हम लूजनिंग करते हैं तो लूजनिंग सॉइल से एक फ़ायदा ये भी है कि बीज बोने के बाद जो सीडलिंग निकलती हैं वो सीडलिंग्स आसानी से मिट्टी के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल इज बॉट अप बाय द लोअर लेवल ऑफ सॉइल सो द plants can use these nutrients. Nutrients rich soil is brought up from lower level of the soil. यदि हम मिट्टी को लूजन करते हैं तो जो नीचे से जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है वो ऊपर के लेवल पर आ जाती है, और वो ताकि वो प्लांट्स को अच्छा पोषण प्रदान कर सके। इस वजह से इसमें भी हेल्प मिलती है, प्लांट्स को न्यूट्रिशन भी मिलता है। इट हेल्प्स इन रिमूविंग द बीड्स बाय उप्रूटिंग देम। और मिट्टी को लूज करने से एक फ़ायदा ये भी है कि जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, जैसे जिन्हें हम बीड्स कहते हैं, तो उनको भी रिमूव करना आसान हो जाता है। हाउ इज प्लगिंग और टिलिंग डन। प्लगिंग एंड टिलिंग किस तरह से किया जाता है। दिस इज डन बाय यूजिंग डिवाइस कॉल्ड प्लो। प्लोइंग करने के लिए एक डिवाइस यूज की जाती है जिसे हम प्लो कहते हैं, हल। ये डायग्राम बना हुआ है, आप देख रहे हैं, और प्रीवियस क्लासेस से आप देखते चले आ रहे हैं। हा से हल आपने पढ़ा भी होगा नर्सरी क्लास में, तो ये वही हल है और इसको हम प्लो कहते हैं। हो और कल्टीवेटर भी। इवन आफ्टर प्लगिंग द सॉइल में स्टिल हैव लार्ज पीसेस कॉल्ड क्रम्स। जब हम प्लगिंग करते हैं तो सॉइल में क्या होता है कि लार्ज पीसेस एंड क्रम्स होते हैं, बड़े बड़े मिट्टी के ढीले बन जाते हैं। दीज क्रम्स आर ब्रोकन विद द हेल्प ऑफ द प्लैंक कॉल्ड लेवलर। तो इनके इसमें क्या होता है कि ये एक लेवलर जो चला देते हैं हम जब हम खेतों में, तो ये जितने भी जो क्रम्स बन जाते हैं, मिट्टी के ढीले बन जाते हैं, वो टूट जाते हैं। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज रिक्वायर्ड फॉर शोइंग एज वेल एज द इरीगेशन पर्पस। और मिट्टी को लेवल करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इरीगेशन भी आसान हो जाता है और बीजों का बोना भी आसान हो जाता है। इसलिए हम लेवलिंग करके उसको लेवलर को चला दिया जाता है खेतों में, ताकि उसको क्रम्प टूट जाए और लेवल एक सा हो जाए। प्लो, हो, कल्टीवेटर एंड लेवलर, ये एग्रीकल्चर में उपयोग होने वाले ये टूल्स के नेम हैं। प्लो इज इवन नाउ द
प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट फॉर प्रिपेयरिंग द सॉइल। पहले जो इम्प्लीमेंट सबसे पहला औजार होता है प्लो, ये सॉइल की प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है। इट इज़ ड्रॉन बाय ऑक्सन एंड इट हैज़ वेज शेप्ड ब्लॉक्स ऑफ वुड दैट पेनिट्रेट द सॉइल टू मेक द फरो। एक तो ये वाला जो हल है ये ऑक्सन के द्वारा, बैल के द्वारा खींचा जाता है और इसमें एक बड़ा लट्ठे की तरह एक ब्लॉक, लकड़ी का बना हुआ ब्लॉक लगा रहता है और इसमें एक शार्प नोक वाला वेज शेप्ड ब्लॉक ऑफ वुड होता है दैट पेनिट्रेट द सॉइल, और इसमें एक टफ्ट होता है और इसमें एक ये वेज शेप्ड ब्लॉक होता है। तो ये ब्लॉक क्या करता है, ये सॉइल को अंदर से सॉइल में अंदर जाके पेनिट्रेट हो जाता है और मिट्टी में खांचे बना देता है, फरोज बना देता है। प्लोइंग इज डन आइदर मैनुअली एनिमल्स, प्लोइंग या तो मैनुअली एनिमल्स के द्वारा भी की जाती है। इन मैनी विलेजेस इवन नाउ दिस ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्लोइंग इज prevalent, whereas now the modern techniques such as tractor are also used for plowing। तो जो गांव में कुछ ये ट्रेडिशनल मेथड है ये आज भी यूज़ किया जाता है, एनिमल्स का यूज करके किया जाता है, लेकिन जो मॉडर्न टेक्निक है इसमें ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं हम प्लॉगिंग करने में। A plow serves many purposes of tilling the soil, adding fertilizer to crops and removing the weeds। एक प्लो से कई पर्पस सॉल्व हो सकते हैं। एक तो टिलिंग के द्वारा सॉइल को टिलिंग करके हम फर्टिलाइजर्स को भी ऐड करते हैं क्रॉप्स में और बीड्स को भी रिमूव हो जाती है जिससे। दिस इम्प्लीमेंट इज ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स। इस इम्प्लीमेंट्स को हम पेयर ऑफ बुल्स के द्वारा ड्रॉ करते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। पेयर ऑफ बुल्स ये हैं, ये हल को ड्रॉ कर रहे हैं। और अदर एनिमल्स लाइक कैमल और हॉर्स का भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह पर। द प्लो इज लाइक नाइफ एंड दैट कट इनटू द सॉइल। ये प्लो जो होता है एक तरह का ये नाइफ की तरह होता है, ये नाइफ है और ये क्या करता है, ये मिट्टी को कट करता हुआ यानी पेनिट्रेट कर देता है, इतना पेनिट्रेट हो जाता है और मिट्टी को चीरता हुआ आगे बढ़ता है और तो ये और उसमें फरो बनाता चला जाता है। द नाइफ इज कर्व्ड सो इट टर्न्स सॉइल आफ्टर कटिंग। नाइफ क्या होती है, कर्व्ड शेप का होता है, सो इट टर्न्स ओवर द सॉइल आफ्टर कटिंग। तो ये क्या करता है कि कर्व्ड शेप का होने की वजह से टर्न ओवर करता है, सॉइल को भी ऊपर, नीचे की सॉइल को ऊपर लाता है, टर्न ओवर करता हुआ, कटिंग करता हुआ और फरो भी बनाता चला जाता है और इस प्रकार से ये यूज़ किया जाता है। इसके बाद आप देखिए हो, ये एक तरह का इम्प्लीमेंट हो, HOE, हो इसकी स्पेलिंग है। हो इज़ यूज फॉर लूजनिंग द सॉइल एज वेल एज फॉर रिमूविंग बीड्स। हो का भी यूज़ करते हैं सॉइल की लूजनिंग में और बीड्स की रिमूविंग में करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग रोड ऑफ वुड ऑफ आयरन विद अ बेंट प्लेट ऑफ आयरन फिक्सेस ऑफ वन एंड ऑफ इट्स एंड। इसमें एक लंबी रोड होती है, लकड़ी की बनी हुई होती है और दूसरे एंड पर एक आयरन की ये प्लेट लगी हुई होती है, ये बेंट प्लेट होती है, ये फिक्स रहती है इसमें एक एंड पर। दिस एक्ट्स एज ए नाइफ, ये नाइफ की तरह काम करती है। इट आल्सो ड्राइवन बाय एनिमल, ये भी एनिमल्स के द्वारा ड्राइव किया जाता है। कल्टिवेटर, दिस डेज इन ए लार्ज फील्ड प्लगिंग इज डन बाय कल्टिवेटर्स ड्राइवन बाय ट्रैक्टर। आजकल कल्टिवेटर का यूज़ ट्रैक्टर के द्वारा ड्राइव करके किया जाता है। इट सेव्स टाइम एंड लेबर, ये एक तो टाइम भी बचाता है और लेबर भी बचाता है। लेवलर इज ए लार्ज पीस ऑफ वुडन फ्लैंक। लेवलर एक तरह का लकड़ी का बना हुआ एक तख्ता होता है विच कैन आल्सो बी ड्राइवन बाय एनिमल्स और ए ट्रैक्टर, जो कि एनिमल्स और ट्रैक्टर के द्वारा ड्राइव किया जाता है। Sowing of seed, sowing of seed or putting of seeds in the soil for sowing good and healthy seeds selected। जब भी sowing एक ऐसी प्रोसेस है, putting the seeds in the soil, बीज को मिट्टी में बोने की जो प्रोसेस होती है इसको हम सोइंग ऑफ सीड कहते हैं। तो जो बीज बोए जाते हैं वो एक अच्छे होने चाहिए और हेल्दी सीड्स सिलेक्टेड होने चाहिए। तो द मस्ट बी सिलेक्टेड सीड्स दैट आर द फार्मर्स देयरफॉर मस्ट सेलेक्ट द सीड्स दैट आर। तो जो फार्मर जो बीज को सिलेक्ट करते हैं वो किस प्रकार से होने चाहिए, नंबर 1 हेल्दी होने चाहिए, ऑफ गुड क्वालिटी होनी चाहिए,
ड्राइड प्रॉपरली एंड नो डैम्पनेस, मतलब उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए ताकि, और जिससे कि उसमें बीजों में फंगस ना लगे। नॉट मिक्स विद द सीड्स ऑफ बीड, और इन बीजों में कभी भी खरपतवार वाले बीज नहीं मिक्स होने चाहिए। फ्री फ्रॉम एनी इन्फेक्शन, और बीज ऐसे होने चाहिए उनमें कोई किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन ना हो। स्टोर्ड इन ए स्ट्रॉन्ग बैग्स, और बीज को हमेशा स्ट्रॉन्ग बैग्स में स्टोर करके रखना चाहिए। फ्री फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, इसमें कभी भी इंसेक्ट और पेस्ट नहीं होने चाहिए, कीड़े मकोड़े नहीं लगना चाहिए। नॉट contaminated with waste, rotting food material, excrete of animal etc activity, find healthy and good seeds। not contaminated with waste, इसमें मिट्टी जो बीज होते हैं उसमें ना तो वेस्ट प्रदूषित होने चाहिए, रोटिंग फूड मटेरियल उसमें सड़ा गला भोजन नहीं मिला होना चाहिए, ना ही किसी जानवर का एक्सक्रीट मिला होना चाहिए। इस प्रकार से जो बीज होने चाहिए वो बिल्कुल गुड क्वालिटी, साफ सुथरे और हेल्दी होने चाहिए। The process of spreading of seeds in the soil to germinate is known as sowing seeds, for the following must be kept in mind। The process of spreading seed in the soil, जो प्रोसेस होती है सीड को मिट्टी में स्प्रेड करने की, फैलाने की और जर्मिनेट करने की, इसको हम सोइंग कहते हैं, बीज को बोना कहते हैं। फॉर सोइंग सीड्स द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड, और जब हम बीज को बोते हैं तो ये निम्न बातों का हमें ध्यान में रखना चाहिए। प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ सीड्स मस्ट बी एंश्योर्ड, एक तो बीज जब बोते हैं तो बीज के बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। दिस इज बिकॉज ओवर क्राउडिंग ऑफ सीड्स में रिजल्ट इन द स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एयर, सनलाइट, वाटर एंड किल द सीडलिंग्स। इससे क्या होगा, यदि हम ज़्यादा मात्रा में एक ही स्थान पर बीज को डाल देंगे तो सभी बीजों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, सनलाइट वाटर नहीं मिल पाएगा, और इससे क्या होगी, सीडलिंग्स भी किल हो जाते हैं। द सीड्स मस्ट बी सोन इन प्रॉपर रोज सो दैट द वाटरिंग दैम इन ट्रांसप्लांटिंग दैम इज ईजी। सीड जो बोए जाते हैं प्रॉपर कतारों में बोने चाहिए ताकि उनमें हम वाटरिंग, ट्रांसप्लांटिंग इनको आसानी से कर सकें। कॉटन, पोटैटो, मेज, सोयाबीन etc आर रो क्रॉप्स, ये एक कतार में बोई जाने वाली फसलें होती हैं, एक लाइन में इनको बोना चाहिए। द सीड्स मस्ट बी सोन एट द रीजनेबल डेप्थ, सीड्स को एक उचित गहराई में बोना चाहिए। सो दैट दे गेट एयर, ताकि इनको एयर मिल सके, वाटर और सुइटेबल टेम्परेचर जर्मिनेशन के लिए मिल सके, ताकि ये आसानी से अंकुरित हो सकें। इफ़ दे आर सोन टू डीप दे में सफोकेट विदाउट एयर, यदि हम ज़्यादा गहराई में बीज को बो देते हैं तो ये बिना एयर के सफोकेट हो जाएंगे। एंड दे आर स्प्रेड ऑन द सॉयल, दे मस्ट बी ईटन बाय द बर्ड्स, और यदि हम ज़्यादा ऊपर बो देंगे बीजों को तो इनको या तो मिट्टी में ऊपर ऊपर रहेंगे बीज तो नष्ट हो सकते हैं, या फिर इनको पक्षी खा लेंगे, ईटन अप बाय द बर्ड्स, बर्ड्स के द्वारा खा लिए जाएंगे। इसलिए प्रॉपर डेप्थ में बीजों को बोना चाहिए। सीड्स मस्ट बी सोन इन प्रॉपर सीजन, और बीजों को बोना चाहिए एक प्रॉपर सीजन में भी बोना चाहिए, उचित मौसम होना चाहिए। सोइल मस्ट बी प्रिपेयर्ड वेल सो दैट इट हैज़ एडिक्वेट मॉइस्चर कंटेंट फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड, और जब सॉइल तैयार करते हैं, मिट्टी जो तैयार की जाती है तो उसमें एक उचित मात्रा में नमी होनी चाहिए मिट्टी में, ताकि बीजों का जर्मिनेशन, अंकुरण आसानी से हो सके। क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड राइस आर ग्रोन इन रो, क्रॉप्स जैसे कि व्हीट और राइस को एक लाइन में कतार में बोया जाता है। द सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स आर स्कैटर्ड ब्रॉडकास्ट ओवर द फील्ड, और जो सीड्स ऑफ द प्लांट्स आर स्कैटर्ड, जो जब इन प्लांट्स के सीड्स को बिखेरा जाता है, स्कैटर किया जाता है ओवर द फील्ड पर, पूरे फील्ड में, व्हेन द सीड्स आर स्कैटर्ड रैंडमली विद द हेल्प ऑफ हैंड ऑफ द सॉइल, द मेथड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। जब इन बीजों को हम स्कैटर करते हैं, अपने हाथों की सहायता से मिट्टी के ऊपर डालते हैं, तब हम इस मेथड को हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। इन दिस मेथड सीड्स आर सोन मैनुअली spread in the entire field with no uniformity of rows, no proper spacing and not in proper depth of the soil। लेकिन जब ये बीज हाथों से या ह्यूमन बीइंग के द्वारा जब ये बोए जाते हैं तो इनमें एक तो क्या होता है, एक तो पूरे फील्ड में प्रॉपर नहीं फैल पाते हैं, यूनिफॉर्मली रो में नहीं अरेंज हो पाते हैं, नहीं बो पाते हैं, और ना ही इनके बीज में जब हम स्कैटर करके बोते हैं तो इनमें प्रॉपर स्पेस भी नहीं होता है, और ना ही ये प्रॉपर डेप्थ में बो पाते हैं।
लेकिन जब हम सीड ड्रिल के द्वारा जब हम बीजों को बोते हैं, ये देखिए आप, ये वाला जो डायग्राम बना हुआ है ये सीड ड्रिल का है, ये सीड ड्रिल है और इसका हम यूज़ करते हैं ट्रैक्टर के द्वारा। ट्रैक्टर्स के साथ में इसमें पीछे की तरफ इसको लगा दिया जाता है और इसमें ऊपर यहाँ पर बीज को भर दिया जाता है। इस वाले ये टैंक बना हुआ है, इसमें फनल में बीज को भर दिया जाता है और इसमें से ये पाइप गए हुए हैं, तो इन पाइप ये इसके द्वारा ये प्रॉपर सीड्स इस प्लो के द्वारा, प्लो से जो पाइप निकलते हैं इसमें से अटैच हो रहे हैं और यहाँ से बीज को फिर ये प्रॉपर बीज खेतों में बो दिए जाते हैं। तो ये मेथड ज़्यादा अच्छा है मैनुअली मेथड की अपेक्षा। एक तो ये यूनिफॉर्मली रो में अरेंज है सारा, तो ये बीज भी रो में जाके ही गिरते हैं, नो प्रॉपर स्पेसिंग, नॉट इन प्रॉपर डेप्थ ऑफ द सॉइल। और इसमें ये ज़्यादातर ये वाले बीज जो होते हैं इसके द्वारा ड्रिल सोइंग द ड्रिबिंग आर बेटर मेथड ऑफ सोइंग द सीड्स। ये जो ड्रिल सोइंग एंड ड्रिविंग जो है ये सबसे अच्छी मेथड है सीड्स को सो करने की। वंस द सीड आर पुट इन जस्ट इन होल दे आर देन कवर्ड विद द सॉइल। जब एक बार इनको ये क्या करता है कि बीजों को बोता चला जाता है और इसके साथ ही ये सॉइल को कवर करता चला जाता है। दिस सेव द टाइम एंड लेबर एंड प्रिवेंट द डैमेज ऑफ सीड्स बाय बर्ड्स। इससे एक तो टाइम बच रहा है, दूसरा लेबर भी बच रहा है और इसके अलावा सीड्स का नुकसान होने से भी बच रहा है, क्योंकि इनको प्रॉपर डेप्थ में जाने की वजह से मिट्टी इस पर ढक जाती है तो पक्षी भी नहीं खा पाते हैं। ए सिंपल सीड ड्रिल हैज़ ए लॉन्ग पाइप विद ए फनल एट द टॉप, इट इज टाइड बाय द प्लो। सम सीड ड्रिल्स हैव ए कॉमन फनल विद 5-6 पाइप। सीड्स आर पुट इन द फनल दैट डिस्ट्रीब्यूट्स अमंग पाइप्स इन रो अटैच। ये अभी हम बता चुके हैं, आपको डायग्राम के द्वारा समझा दिया गया था किस तरह से इसमें फनल अरेंज रहती है और पाइप के साथ में बीज को उसमें डाल दिया जाता है और बीजों को बोया जाता है। Seeds of rice and many vegetables are not sown directly in the soil. Instead, they are first sown in a small plot or a nursery and allowed to grow into small plants like seedlings. सबसे ये राइस और कई वेजिटेबल्स हैं, ज़्यादातर जो वेजिटेबल्स हैं इनके प्लांट्स को हम डायरेक्ट मिट्टी में नहीं बोते हैं, खेतों में नहीं बोते हैं। सबसे पहले हम इनको छोटे छोटे से जब इनके प्लांट्स होते हैं इनको हम नर्सरी में बोते हैं और इनको ये सीडलिंग्स, इन्हें हम सीडलिंग्स कहते हैं। जब ये छोटे प्लांट्स ग्रो होते हैं इन्हें हम सीडलिंग्स कहते हैं। हेल्दी सीडलिंग्स आर पिक्ड अप एंड ट्रांसफर्ड इनटू द फील्ड। जब ये देख लेते हैं कि हेल्दी सीडलिंग्स हैं तो इनको पिकअप करके फिर हम फील्ड में जाके ट्रांसफ़र कर देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसप्लांटिंग और इस मेथड को हम ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। ट्रांसप्लांटिंग दस हेल्प इन सेलेक्टिंग हेल्दी सीड्स एंड इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड। तो ट्रांसप्लांटिंग से क्या फ़ायदा है, एक तो हेल्दी सीड्स की जो सीडलिंग होती है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ऐसा करने से क्या होता है कि जो फसल की जो उत्पादन है, फसल का उत्पादन बढ़ता है। सीड्स एंड सीडलिंग्स मस्ट नॉट बी प्लेस्ड टू क्लोज टू वन अनदर। सीड्स और सीडलिंग्स को इतना पास नहीं, क्लोज एक दूसरे के पास नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दे विल नॉट रिसीव सफिशिएंट सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि नहीं तो वो सफिशिएंट सनलाइट और वाटर न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें एक उचित गैप देकर ही इन सीडलिंग्स को रोपण करना चाहिए। प्रॉपर स्पेसिंग आल्सो प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ स्पेस फील्ड। These aspects are automatically regulated when a seed drill is used. तो सीड्स को जब हम बोते हैं तो सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं और जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं पौधों को तो हम उचित स्थान को देखते हुए, स्पेस देते हुए हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। क्रॉप plants obtain their requirement of mineral nutrients from the soil. क्रॉप प्लांट्स प्राप्त होते हैं their requirement of mineral nutrient